This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Also, this video is only for those countries where betting is legal. हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकोलॉजी 11 पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिकेट बैटिंग में लिमिट क्या होती है। इस टॉपिक को जो दोस्तों समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपका लॉस बिल्कुल ना के बराबर रहेगा और आप एट द एंड प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है, हमारे पास कई दोस्त आते हैं, बोलते हैं सर भाई हमारा 25 लाख का लॉस हो गया, 7 लाख का लॉस हो गया। भाई आप कैसे खेलते हो यार, इतना लॉस कैसे आपका हो जा रहा है। ठीक है, आपने लिमिट को ध्यान में नहीं रखा है और आप विदाउट लिमिट खेले हैं। अगर आपका एक दिन लॉस हो गया, जैसे मान के चलो आपने 10,000 डिपॉजिट किया एक दिन में, ठीक है, तो आपने खेला, आपका लॉस हो गया, दो बेट एकदम फेल हो गए। ठीक है, तीसरी बेट आपने सोचा, आप देख रहे हैं फिर भी फॉलो कर रहे हैं, आपने आईडी क्लोज नहीं की उस दिन लॉस होने के बावजूद भी। तो तीसरी बेट पे आपने सोचा यार यहाँ पे तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, चलिए अब मैं खेलता हूँ यहाँ पे, एक बार और ट्राई करता हूँ। आप उसमें भी और सोचते हैं कि जो भी हमारा 10,000 का लॉस हुआ है, चलो हमारे पास बजट तो है ही ऑलरेडी, और 10,000 रुपये और डाल लेते हैं। आप 10,000 रुपये डाल के उसमें भी लॉस करा लेते हैं और आपका जो 10,000 का लॉस होने वाला था एक दिन का, वो 20,000 का हो जाता है। ऐसे ही आप लगातार लॉस में चले जाते हैं और एट द एंड आप अच्छा खासा लॉस करा लेते हैं अपना। तो इस तरीके से खेलने से आपका लॉस होगा ही होगा, और इस लॉस से बचने के लिए आपको लिमिट में रह के खेलना है। प्रॉफिट करना है तो लिमिट में करना है, और लॉस तो खैर लिमिट में ही करना है। प्रॉफिट तो एक तरफ, आप जिस दिन आपका अच्छा दिन जा रहा है तो आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा खेल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 लिमिट कमा ली और आपने आईडी बंद करके रख दी, दिन अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं। आप उस दिन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिन अच्छा ऑलरेडी है, कंटिन्यू कीजिए। और चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपका बजट 1 लाख का है। ठीक है, आपने सोचा कि इन 1 लाख रुपए से मैं 10 दिन बेटिंग करूंगा, 10 दिन आईडी में डिपॉजिट करूंगा। तो आप एक दिन 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे, और जो आपका 1 लाख रुपए है उसमें आपकी 10 लिमिट बन जा रही है, 10,000 रुपये की एक लिमिट। ठीक है, टोटल बनेगी आपकी 10 लिमिट। तो आप 10 दिन 1 लाख रुपए से खेल सकते हैं। और अगर आप अच्छे बैटर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं क्रिकेट में, तो आपका लॉस तो होगा ही नहीं। अगर आपका ऐसे भी लॉस हो रहा है तो भाई ऐसा करिए, आप ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कड़वी बात है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप 10 दिन हमेशा लगातार लॉस में ही जा रहे हैं तो भाई किस तरीके से खेल रहे हैं आप, कैसा आपकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। या तो आप किसी अच्छे टिपर को फॉलो करो, उसके साथ खेलो। और मेरी टेलीग्राम दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में देता हूँ अपने दोस्तों को प्रॉफिट करा के। तो मेरे टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाइए जुड़िए, फ्री में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए। ठीक है, लोग बाग आजकल पेड पेड कराते हैं अपना काम, थोड़ा बहुत उनके पास यूजर हो जाते हैं, फिर कहते हैं भाई आ जाइए हमारे पेड पे, हम आपको 2 लिमिट प्लस करा के देंगे, 3 लिमिट प्लस करा के देंगे। मैंने एक जगह ऐसे ट्राई किया भाई, एक चैनल पे, तो उस बंदे ने पहले दिन मेरा लॉस करा दिया। और अंदर की सच्चाई मुझे तभी पता चली जब मैंने वहाँ पे ट्राई किया। तो उसने बोला कि जो भी आपका लॉस हुआ है, तो आपने जो मेंबरशिप ली है आज के लिए, वो आपको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देना है। तो भाई ये क्या होता, आपने गारंटी ली है, आपने ये बोला कि आपको प्रॉफिट करा के देंगे, तो ऐसे लोग आपको कहीं बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं लिमिट को कैसे यूज करना है। अब आपको मालूम है कि आपके पास 10 लिमिट है दोस्तों, ठीक है, और हर दिन आपको एक लिमिट से खेलना है। आपको 10,000 रुपये ही अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, उससे ज़्यादा एक भी रुपये डिपॉजिट नहीं करना हार जाने पे। ठीक है, जीतना है तो उतनी ही अमाउंट से जीतना है। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, हारने की लिमिट सिर्फ एक रखनी है और जीतने की अनलिमिटेड। मतलब आपको, आपका दिन अच्छा जा रहा है तो आप 3 4 5 6 7 8 लिमिट भी जीतते चले जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगा, आपका 4 से 5 लिमिट प्लस होता है, उस दिन भी आप अपनी आईडी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हार रहे हैं तो आप सिर्फ एक लिमिट तक ही खेलिए, उसके बाद आईडी क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट डे आइए, समझ लीजिए आपका ये दिन नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमारा दिन नहीं होता है, हम चाह कर भी
उस दिन जीत नहीं पाते हैं, हमारा सिर्फ लॉस ही होता है। ठीक है, आपका कोई अच्छा दिन चला गया और आपको एक अच्छा जैकपॉट मैच मिल गया, तो आप एक ही जैकपॉट मैच से 3-4 लिमिट कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको लिमिट में खेलना, अच्छे से खेलना, आपको सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान रखना है, लॉस को ना के बराबर रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, मैच और फैंसी सेशन में लिमिट कैसे यूज करें। मेरा थोड़ा दोस्तों फंडा अलग है और लोगों से, मार्केट से। लोग बाग मैच और फैंसी में सेम तरीके से अपनी लिमिट को यूज कराते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज कराता हूँ। मेरा दोस्तों, मैच में मैं जब लिमिट को यूज करने के लिए बोलता हूँ, तो समझ लीजिए कि अगर मैंने बोला एक लिमिट, तो आपको 10,000 से एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर मैंने बोला मैच में 60% यूज करना है, तो आपको 6,000 इन्वेस्ट करने हैं। आपके अपने बजट के हिसाब से देखना। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के इसी तरीके से अपने बजट को आप देख लेना। और उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो 20% और यूज करो, मतलब 2,000 और यूज कर लो, आपका टोटल हो जाएगा 8,000। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि बचा हुआ भी यूज कर लो, तो आप 2,000 और यूज कर लीजिए, आपका टोटल 10,000 यूज हो जाएगा उसमें। कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे मान लो 30 पैसे 20 पैसे में कोई मैच मुझे मिल रहा है, तो मैं आपको वहां पे 60% ही यूज करने को बोलता हूँ। क्योंकि अगर जीत रहे हैं तो हमारा इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा 60% की एंट्री से। जरूरी नहीं है हमें ये बचा हुआ 20% और 20% ये वाला, मतलब 40% ऐड करना। बचा हुआ 40% आप बचा के रखिए, 60% से अच्छा खासा कमाइए। हो सकता है दूसरा मैच भी हो उसी दिन, आप उसमें भी खेलो, आपका दिन अच्छा हुआ तो आप उसमें भी कमा सकते हैं। अगर मैंने बोला एक लिमिट, अच्छा खासा मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है, तो आप एक लिमिट से खेलिए। और फैंसी में थोड़ा दोस्तों डिफरेंट होता है मेरा सिनेरियो। अगर 10,000 हमारा टोटल अमाउंट है और हमने सोचा कि आज हम चलो फैंसी भी खेलते हैं, तो इसको 5 लिमिट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 5 लिमिट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। एक लिमिट हमारी रहेगी 2,000 रुपए की। मैंने बोला कि एक लिमिट यूज करो, मतलब कि 2,000 आपको यूज करने हैं। ठीक है, मैंने बोला कि हाफ लिमिट डालो, तो आपको 1,000 रुपए वहां पे यूज करने हैं। मैंने बोला 25% से ही खेलो, तो आपको 500 रुपए से खेलना। अगर हमारा दिन अच्छा रहा, हमारी 5 लिमिट अगर पास हो गई, तो हमारा मतलब एक लिमिट यहाँ से आ जाएगा। और हमारा इतना दिन खराब तो जाएगा नहीं कि हमारी 5 में से पांचों बेट फेल चली जाए। और हम अगर एक एक लिमिट से खेल रहे हो, तो हमारा जो दिन की पूरी लिमिट है 10,000 की, वो पूरी लॉस में चले जाए। इतना खराब दिन जा ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ऐसे खेलेंगे तो आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप फुल लिमिट से खेलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपका लॉस तो होगा ही नहीं, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये तो श्योर है। तो आप अपनी फैंसी का लिमिट का तरीका यही रखिए, ये सबसे बेस्ट है। मैच का तरीका आप ये इस तरीके से रख सकते हैं, मैच में आप पूरा 10,000 भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दिन में ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं है, एक ही मैच है, तो आप इस तरीके से खेल सकते हैं। और फैंसी में आप कम से कम इन्वेस्ट करके खेलिए, क्योंकि फैंसी में कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए मैच खेलने के टाइम पे, और अपनी लिमिट्स को कैसे यूज करना है, इसमें हमारी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, आपको डेली सिर्फ एक लिमिट से खेलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप हारते हैं तो आप उस दिन आईडी क्लोज कीजिए। ठीक है, आईडी क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट डे आके दोबारा डिपॉजिट कीजिए, तब खेलिए। ठीक है, आप ये याद रखना, आपके पास दोस्तों 10 चांस हैं मैच में। ठीक है, रिमेंबर यू हैव 10 चांसेस इन मैच एंड 50 चांसेस इन फैंसी एंड सेशन। मतलब आपके पास दोस्तों 50 चांस हैं अगर फैंसी खेलने के लिए 10 दिन में, और 10 चांस हैं आपके टोटल मैच खेलने के। तो आप उस तरीके से खेलिए, ये चीज ध्यान में रख के खेलिए। आपको एक ही बार में पूरा अमाउंट यूज नहीं करना है, आपको एक ही दिन में 1 लाख को 2 लाख बनाने का नहीं सोचना है। ठीक है, आप खेलिए, 10,000 से 20,000 बनाने का सोचिए, 10,000 से 30,000 बनाने का सोचिए, 10,000 से 15,000 बनाने का सोचिए। ऐसा ना सोचिए कि आप के पास 1 लाख है तो आप एक दिन में 2 लाख कमा लेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास जो 1 लाख है वो बिल्कुल नील हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक अच्छा दिन जाएगा, तो उस दिन आप 3-4 लिमिट भी प्लस कर सकते हैं। आपको जैकपॉट मैच मिल गया या आपकी बेट बैक टू बैक पास जा रही है, तो आपका अच्छा दिन है और आप उस दिन अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से खेलिए। ठीक है, ओवरऑल योर फर्स्ट एम शुड बी नॉट टू लूज एनीथिंग एट द एंड ऑफ 10 डेज। मतलब दोस्तों कि आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए
कि आप एट द एंड लॉस में नहीं जाएंगे। 10 दिन के बाद आप प्रॉफिट में निकलेंगे या नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलेंगे, और जो भी आप कमाएंगे वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, आप किसी दिन कॉन्फिडेंट नहीं है किसी मैच में खेलने के टाइम पे, आप एंट्री लेने के टाइम पे कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उस दिन वो मैच स्किप कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिससे कि आपको हेल्प होगी बेटिंग में खेलने में, और आप प्रॉफिट कमाएंगे अच्छा खासा। ठीक है, मैं फ्री में काम देता हूँ अपने चैनल पे, आप जुड़िए, पहले काम देखिए, उसके बाद हमारे साथ खेलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।